अब हमारे पास एक ऐसा टाइम है कि हम इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, आम अल्फाज में कि इसको कितना कैश करवा सकते हैं। इसकी त्वचा से इसकी अकल का पता ही नहीं चलता। मेरी त्वचा से मेरी अकल का पता ही नहीं चलता। नमस्कार भाइयों, मैं दलीप सिंह निर्वाण, स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो एक्चुअली ट्रंप के टैरिफ वार पे है। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद पाकिस्तानी खुश हैं कि उन पर तो सिर्फ 19% ही लगा है और अब उनके पास है एक सुनहरा मौका भारत से आगे निकलने का। अब अमीर बनने का वक्त आ गया है। वो जो कसम खाई थी भारत को पीछे छोड़ने की, हिंदुस्तान पिछले छोटे थे मेरा नाम, अब वो सच होने वाली है। यूएसए को माल बेच बेच कर खुद मालामाल हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ऐसा टाइम है कि हम इस टाइम को प्रॉपर्ली। पर झोपड़ी वालों, बेचोगे क्या? ये तो सोचा ही नहीं। यहाँ शिंबू सिंपेट के कंस्ट्रक्शन साइट में कहीं जेसीबी खड़ी है, वो बेच देंगे। साले जिस माल को बेचने का सपना देख रहे हैं वो इन्होंने खुद चाइना से ईएमआई पर लिया हुआ है। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, ट्रंप बार बार इंडिया से मुंह की खा रहा है, गुस्से से पगला गया है। 25% टैरिफ को कर दिया 50%। ट्रंप को लगा भारत गिड़गिड़ाएगा, माफिया मांगेगा, भारत जाएगा झुक और भारत ये बोलेगा हाँ ट्रंप साहब हम तो बहुत परेशान हैं यार, हमारी अर्थव्यवस्था टूट गई। ये इंडिया अंकल चिप्स झुकेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। सह लेंगे थोड़ा सा। ट्रंप को लगा कि अब इंडिया फोन करता ही होगा, तेल भेज दो, लेकिन खबर पहुंची कि डोवाल साहब पहुंच गए हैं रशिया। अमेरिका के लिए भी ये बड़ा पैगाम, ये बड़ा चैलेंजिंग है कि जिस इंडिया को हम रशिया से रोक रहे हैं वो आज ही मॉस्को जा पहुंचे हैं। दोस्तों ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? दो वजह है। पहली, ट्रंप का सोचना है कि इंडिया के थ्रू रशिया पर प्रेशर बनाऊंगा, रशिया यूक्रेन से पीछे हट जाएगा और फिर मैं बोलूंगा मुझे नोबेल प्राइज दो। ये बहुत ही खास है, अंत में बताता हूं। अभी कन्या इंतजार कर रही है, इसकी सुनते हैं। अजीत डोवाल को एक मिनट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है, उनका दायां हाथ है। क्या लेके वापस आएंगे अगर इन टेंस सिचुएशन में वो वहाँ हैं? असल में जो खुद मुख्तार और जो इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं ना, इस तरह ईरान हो गया है, इस तरह तो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं, कर लेते हैं। और अजय देवगन क्या बोला? अजय देवगन अजय दोवाल या अजय देवगन है जो भी है ना, ये और नरेंद्र मोदी ना, इनसे हमारे लाख इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अपने मुल्क के लिए और ख़ासकर इस वक्त इनका जो रोल है ना, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरह की पॉलिसीज अपनानी चाहिए। आजकल तो हमारी पॉलिसी सेट जा रही है, मतलब हमारी पॉलिसी में एनिमीज नहीं है, सारे दोस्त है, इसलिए मैं आजकल पाकिस्तान को इतना डिस्कस नहीं करती। सच में पहले कौन सा किया करते थे? मुंह धोते ही इंडिया 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 करने लगते थे, अब भी वही कर रहे हो। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर इंडिया के नाम पर ही तो बनाए थे, लेकिन क्या करें, भारत ने चैनल जो बंद कर दिए। अब वाले कैसे चल रहे हैं, धंधा कैसा है? मामलात अच्छे जा रहे हैं, बढ़िया। और सुना सर, अगर रशिया डिस्काउंट दे देता है इंडिया को मजीद और इंडिया अपनी ऑयल बाइंग कैपेसिटी और बढ़ा देता है, अब आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन कोई बड़ी गेम करेगा इंडिया को ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करके, चीप रेट ऑफर करके? कुछ ना कुछ तो होगा। जरा इंडिया वहाँ गया है तो कुछ करने ही गया होगा ना, खैर फोटो सेशन के लिए तो नहीं गया। असल में ना इस तरह है कि लाइक इंडिया ना इंटरनेशनल दुनिया में तो दोस्त और दुश्मन मफादात के बुनियाद पे होते हैं। बिल्कुल सही, तो बड़ी प्यारी बात। उनको ज़्यादा मफाद मिल रहा है रशिया से, और रशिया कभी अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ता। ना उन्होंने शाम में बशार उल असद को अकेले छोड़ा, ना उन्होंने ईरान को अकेले छोड़ा। और हेनरी किसिंजर का एक मशहूर कोटेशन है ना, वो कहते हैं अमेरिका की दुश्मनी से उनकी दोस्ती ज्यादा खतरनाक है। पता है इसको पहले से? ये हेनरी किसिंजर से कम लगती है तेरे को? हेनरी किसिंजर का अपन को नहीं पता बोला था कि नहीं बोला था, इसने तो परसों ही बोला था। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। तो ये अब जो ब्लॉक नए बनते नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में ना यही जो हमारे अपने जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज है ना, ये जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो अब इंडिया इनसे निकल रहा है ना कॉमनवेल्थ से, तो पाकिस्तान को भी इनसे निकल के ना रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल ब्लॉक पे फोकस करना चाहिए। ईरान के साथ किस मुंह से? ईरान को तो ताजा ताजा धोखा दिया तुम लोगों ने, इंतजार में बैठा है वो, लड़काएगा। भाई यूएसए की पपेट हो तुम लोग, धागे खींचता है यूएसए, नाचते हो तुम लोग। इंडिया को दबाने का आखिरी तरीका हर बार यही रह गया उसके पास कि रशिया को से डरा रहा है, कि रशिया को डरा रहा है कि इंडिया का साथ ना दें ताकि मैं आप पे हमला कर दूंगा। और इंडिया
ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि अमेरिका से अब जान छुड़वा रहा है, ठीक है। सारी उम्र सारी ओह, क्या बोले जा रहा है? दिमाग नाई के पास छोड़े आए क्या? सारी उम्र तुम लोगों ने निकाली है यूएसए के साथ, अभी भी लेटे हुए हो। जो तू 10 रुपए का नोट लेके बता रहा है ना, उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करो। सही बात है। कोई भी है सगे माँ बाप के साथ कोई नहीं रहता सारी उम्र। माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, अपने पाँव पर भी तो कभी खड़ा होना है। तो मोदी को अगर पाँव पर खड़े होने का मौका मिला है, क्या क्या बोला? मोदी को अगर पाँव पर खड़े होने का मौका मिला है तो उसको बिल्कुल अचीव करना चाहिए। और अमेरिका इस टाइम रशिया में जाना उसका बनता नहीं है। वो प्रेशर डालने के लिए गया है कि किसी तरह ये प्रेशर में आ जाए। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि रशिया से ऑयल ना खरीदो। आपको क्या लगता है कि इंडिया बंद कर देगा? क्योंकि अब इंडिया का एक बहुत बड़े लेवल का बंदा इस वक्त रशिया में मौजूद है, कोई ना कोई तो डील हो रही होगी ना। देखिए, जब अमेरिका से तब तक इंडिया डरता था, जब तक ट्रेड करता था, कि जब तक उसके पास कोई और दोस्त नहीं था। कौन है ये पागल आदमी? पागल भी है और फिलहाल गांजा भी फूंक रखा है। झोंपड़ी वालों को यूएसए ने 100 ग्राम घास क्या डाली, ये तो ओजोन से ऊपर होली है। जब तक उसके इंडिया का पास कोई दोस्त और नहीं नहीं था। नैला ने कहीं जल्दी जल्दी में स्क्रिप्ट तो नहीं दे दी और बोल दिया हो कि जहां जहां पाकिस्तान लिखा है इंडिया बोल देना। जब आपके पास कोई दोस्त नहीं होगा तो आप एक पे गुजारा करोगे ना। अब जब ये जो वार हुई है, इसमें चाइना के हथियार जो चले हैं, चाइना के जो साख ऊपर हुई है, चाइना से सबसे पहले तो इंडिया ने चाइना से दोस्ती कर ली है। सुना, इंडिया ने चाइना से। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रम्प बहाना बना रहा है। अगर तेल से खरीदने से उसके प्रॉब्लम हो रही होती तो वो खुद क्यों रूस से ट्रेड कर रहा होता? अमेरिका यूरेनियम लेता है वहां से, रूस से यूरिया खाद लेता है, वो क्यों लेता? वो भी तो पैसे वार में यूज कर रहा होगा ना रूस। और अब आ जाते हैं भारत के ऊपर टैरिफ क्यों लगे। सिंपल सी बात है, अमेरिका भारत के अंदर जो भारत के किसानों का जो मार्केट है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह, फल सब्जियां वगैरह, वो ये चाहता है कि अमेरिका भारत में भी वो बेच पाए। अब ये बताओ यार, वो सीधा सीधा डिस्काउंट देता है उनके किसानों को, तो उनके रेट सस्ते होंगे या हमारे किसानों के रेट सस्ते होंगे? तो कंपटीशन में भारत का तो किसान रह जाएंगे। लेकिन जब हमारे पीएम ने साफ साफ बोल दिया कि हम हमारे किसानों के साथ दगा नहीं करेंगे, तो भाइयों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रिक्वेस्ट है भाई लोगों। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।